Hello everyone, welcome to ऐसे कॉमर्स जोन। टुडेज टॉपिक इज़ बोनस इशू। बट उससे आगे बढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे पब्लिक इशू, राइट इशू और बोनस इशू में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें पब्लिक इशू की, तो पब्लिक इशू में कंपनी इशू शेयर्स टू पब्लिक फॉर अ कंसिडरेशन। राइट इशू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करती टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बट फॉर अ कंसिडरेशन। बोनस इशू की बात करें तो बोनस इशू में भी कंपनी शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बट फॉर फ्री विदाउट कंसिडरेशन। और ये क्या बोनस इशू जब हम लोग इशू करते हैं मार्केट में तो ये क्या करता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कैपिटल एंड एसेट्स। अब दिमाग आ रही होगी बोनस इशू तो हम लोग फ्री में इशू कर रहे हैं, तो इससे ये कैसे गैप को कैसे ब्रिज कर रहा है। कैपिटल हमारा बढ़ रहा है लेकिन एसेट्स जो है एज इट इज़ है, इसीलिए ये लाइन बोली गई, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कैपिटल एंड एसेट्स। क्योंकि हमारी अगर बात करें लायबिलिटी और बैलेंस शीट की तो वो तो हमेशा इक्वल रहती है। तो जब हमारा कैपिटल बढ़ रहा है और एसेट्स सेम है तो यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा। तो लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सोर्सेज ऑफ बोनस इशू की, तो बोनस इशू को हम लोग कैसे इशू करते हैं, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो जब बैलेंस शीट में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि फ्री रिजर्व से माइनस किया जाता है और कैपिटल में बढ़ा दिया जाता है, तो वो तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ तो इंटरनल चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये लाइन बोली गई है, इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन कैपिटल एंड एसेट्स। अब बात करें कि जो सोर्सेज होता है बोनस इशू का, तो सबसे पहले हम किसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि उसका एक ही यूज़ है बोनस शेयर को इशू करना। सेकंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि उसका 5 यूजेस होता है जहाँ तक आप लोग पढ़े होंगे। एंड थर्ड, जब इन दोनों से नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग फ्री रिजर्व को यूज़ करते हैं। अब बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस है बोनस शेयर को जब हम लोग इशू करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट, फंड फ्लो इज़ नॉट अफेक्टेड एडवर्सली। सेकेंड, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स कम्स डाउन। अब बात करें कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी शेयर्स कैसे मतलब कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स है एंड प्राइस जो है पर शेयर की 20 रुपीज़ है, तो मार्केट कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ इंटू 20, तो वैल्यू ऑफ अ कंपनी हमारी हो जाएगी 20 करोड़। लेकिन जब हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं तो टोटल शेयर सब हो जा रहा है 2 करोड़, लेकिन वैल्यू ऑफ अ कंपनी तो हमारी सेम है, उस पर तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जब हम शेयर की प्राइस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 20 करोड़ वैल्यू ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स अब 2 करोड़ हो जा रहा है, तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, 10 रुपीज़ हो जाएगी। पहले 1 करोड़ पे 20 रुपीज़ थी, वैल्यू ऑफ अ कंपनी 20 करोड़ थी। अब जो है टोटल शेयर्स हो जा रहा है 1 करोड़ से 2 करोड़, लेकिन वैल्यू ऑफ अ कंपनी तो सेम है, तो शेयर प्राइस हमारी कम हो जा रही है। तो इसीलिए बोला जाता है व्हेन एवर कंपनी गोज़ फॉर बोनस इशू मार्केट कैपिटल रिमेन सेम, शेयर कैपिटल इंक्रीजेस बट शेयर प्राइजेस कम्स डाउन। तो ये कोई इनकम नहीं है, तो इसलिए टैक्सेबल नहीं होती है, यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होता है। अब बात हम लोग करते हैं कि जैसे कि बोला जाता है बोनस इशू जो है डिविडेंड के, जैसे एक बार हम अगर बोल दिए कि हम बोनस इशू दे रहे हैं तो उसको हम फिर विड्रॉल नहीं कर सकते, डिविडेंड की जगह पे बोनस इशू हम नहीं कर सकते हैं। तो नो बोनस शेयर इशू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। अब बात करें कि क्या क्या कंडीशन होती है फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर ICDR रेगुलेशन और अंडर LODR रेगुलेशन 2015। हम लोग बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज। सेकंड, बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस शेयर होल्डर अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड। थर्ड, नॉट डिफॉल्टेड इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, स्टैच्यूटरी ड्यूज एंड ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। अब बात करें अंडर ICDR रेगुलेशन क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अंडर ICDR जो कंपनीज एक्ट में पॉइंट 1, 3 एंड 4 वो तो सेम ही रहेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथोराइज, नॉट डिफॉल्टेड इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट, स्टैच्यूटरी ड्यूज एंड ऑल द शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। उसके अलावा पॉइंट है कि प्रमोटर डायरेक्टर जो है वो फिजनेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होना चाहिए, एंड जो भी फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है उनके लिए मैंडेटरी रिजर्वेशन करना ज़रूरी, मतलब मैंडेटरी है। जब एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जब वो कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, तो फिर हम उस टाइम पे इक्विटी शेयर के साथ साथ बोनस शेयर जो है वो देते हैं। अब बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोनस इशू की, तो जो भी बोर्ड रिजोल्यूशन होता है उसके 15 डेज़ के अंदर जो है हम लोग बोनस शेयर इशू कर देते हैं। एंड अगर शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए तो वहाँ पे टाइम लिमिट जो है 2 मंथ है।
अब बात करें अंडर एलओडीआर रेगुलेशन, तो अंडर एलओडीआर रेगुलेशन 2015 क्या बोलता है कि जब भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तो हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना पड़ता है 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, और प्लस रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं या कैश बोनस दे रहे हैं तो वहाँ पे रिकॉर्ड डेट के पहले विदिन 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट तो वो हम लोग को इंटीमेट करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। अब कल मिलते हैं नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ।